ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर कर्नाटक से है, जिसके बाद कई सवाल हैं। क्या कर्नाटक में कांग्रेस फिर से बड़ा सियासी प्रयोग करने जा रही है? क्या डीके शिव कुमार अब राज्य की कमान संभालने वाले हैं? और क्या सिद्धरमैया के बाद उनके बेटे यतेंद्र को भी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? दरअसल कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस नई सरकार के फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रही है। खबर है, डीके शिव कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में एक दो नहीं बल्कि चार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधना। वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया के बेटे यतेंद्र को भी कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस कर्नाटक में नया पावर बैलेंस तैयार कर रही है? कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद सत्ता परिवर्तन लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस के अंदर अब नई सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान गंभीरता से विचार कर रहा है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है चार डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला। बताया जा रहा है कि कांग्रेस राज्य में हर बड़े सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधना चाहती है। पार्टी नहीं चाहती कि सत्ता बदलने के बाद किसी भी बड़े समुदाय या क्षेत्र में नाराजगी का माहौल बने। इसीलिए लिंगायत और दलित और ओबीसी जैसी बड़ी वोट बैंक को ध्यान में रखकर 4 उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा संतुलन मॉडल माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर ही नहीं, सीएम के नाम पर ही नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के गठन, राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव और इसी के साथ साथ सत्ता संतुलन के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि नई सरकार बनने से पहले हर समीकरण पूरी तरह सेट कर लिया जाए। इधर एक और बड़ी चर्चा सिद्धरमैया के बेटे यतेंद्र को लेकर हो रही है। जैसा हमने आपको बताया, सूत्रों का दावा है कि उन्हें नई कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सिद्धरमैया के राजनीतिक प्रभाव और उनके समर्थकों को संतुष्ट रखने के लिए ये कदम उठा सकती है। अगर यतेंद्र को मंत्री बनाया जाता है तो इसे कांग्रेस की तरफ से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा कि पार्टी सिद्धरमैया की पकड़ और उनकी विरासत को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। हालांकि नई कैबिनेट में कई पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है, ऐसी भी चर्चा है। खबर है, सिद्धरमैया सरकार के कुछ मंत्रियों को नई टीम में जगह मिलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह फ्रेश और जो पार्टी के साथ नए चेहरे हैं उन्हें जोड़ने की शुरुआत करने की तैयारी में है। अब बात राज्यसभा चुनाव की। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पार्टी 2 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि तीसरी सीट पर भी कांग्रेस बढ़त में बताई जा रही है। इसके अलावा 7 एमएलसी सीटों को लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन जारी है। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि संगठन और सरकार दोनों में ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को सीधा फायदा मिल सके। उधर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी कर लिया। इसके साथ ही उनकी अगुवाई वाली मंत्री परिषद भी भंग हो चुकी है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक की तारीख तय होनी बाकी है, जिसे लगभग औपचारिकता माना जा रहा है। इसके बाद डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 4 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला कांग्रेस को मजबूत करेगा या फिर सत्ता के अंदर ही नए पावर सेंटर बनता नजर आएगा? क्योंकि ज्यादा डिप्टी सीएम का मतलब ज्यादा राजनीतिक दबाव और ज्यादा संतुलन की चुनौती भी होने वाली है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस किसी भी तरह अंदरूनी असंतोष को रोकने पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस कर्नाटक मॉडल को आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी आजमा सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां जाति और क्षेत्रीय संतुलन चुनावी राजनीति में बड़ा रोल निभाते हैं। ऐसे में कर्नाटक का ये नया प्रयोग राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल नजरें दिल्ली में होने वाली बैठकों पर
टिकी हुई है, क्योंकि वही तय होगा कि कर्नाटक की नई सरकार का चेहरा कौन होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे और किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि कर्नाटक की राजनीति अब नए मोड़ पर आकर रुक चुकी है।